जय हिंद। इस वीडियो के अंदर हम जैन धर्म को समझने वाले हैं। आज बुद्ध पूर्णिमा है। सभी बौद्ध मित्रों को बुद्ध पूर्णिमा की बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। बौद्ध पूर्णिमा है तो आप सोच रहे होंगे कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड कोई वीडियो बनना चाहिए, पर एक्चुअली मेरे पास ज़्यादा रिसोर्सेस नहीं थे बौद्ध धर्म को लेकर के, और मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में आपको समझाऊं। अब बुद्ध पूर्णिमा निकट आ गई तो मैं सोचा कि पहले जैन धर्म से शुरू करते हैं। हालांकि अगर आप क्रोनोलॉजिकली देखेंगे तो बौद्ध धर्म पहले शुरू हुआ था जैन धर्म के अपेक्षा, पर क्योंकि मेरे पास जैन धर्म के ज़्यादा रिसोर्सेज थे और बौद्ध धर्म के कम, तो मैंने जैन धर्म पढ़ना शुरू कर दिया। अब कल 5वां चरण था वोटिंग का। आज महाराष्ट्र बोर्ड का 12th का HSC एग्ज़ाम का रिज़ल्ट था, तो इसकी वजह से मैं बौद्ध धर्म के ज़्यादा रिसोर्सेज कलेक्ट नहीं कर पाया। इसीलिए इस वीडियो के अंदर हम जैन धर्म शुरू करेंगे और इसके आगे आने वाली वीडियो के अंदर हम बौद्ध धर्म को भी समझेंगे। पर देखिए, जैन धर्म कम से कम 2 या 3 वीडियो के अंदर रहेगा, एक वीडियो के अंदर ख़त्म नहीं होगा। और मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो जैन धर्म है, क्योंकि मैं जैन धर्म से नहीं आता हूँ तो मैं जैन धर्म के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानता। जो मुझे एविडेंस मिले हैं उसके हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूँ। तो अगर बीच में एक आध कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि देखिए मेरे लिए भी एक नया विषय है, तो हो सकता है एक आध गलती हो सकती है। इसको शुरू करते हैं। जो वैदिक काल है, तो वैदिक काल को हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। तो जब उत्तर वैदिक काल का समय ख़त्म हो रहा था और आप समझ सकते हैं महाजनपद का समय शुरू हो रहा था, उस समय हर जगह छोटे छोटे जनजातीय क्षेत्र थे, और उस छोटे छोटे जनजातीय क्षेत्र के अंदर उन्होंने अपने संप्रदाय को बनाया। कैसे बनाया? तो उस समय उत्तर वैदिक काल के बाद लोगों की बुद्धि और बढ़ने लगी, और जैसे ही इनकी बुद्धि बढ़ी, इनको लगा कि हमको झुंड में रह करके किसी एक संप्रदाय के हो जाना चाहिए, मतलब कोई एक गॉड होगा जिसकी हम वर्शिप करेंगे। अभी यूपी के एरिया में भी कुल देवता होते हैं, मतलब आपका जो कुल है उनके देवता, उसे हम कुल देवता कहते हैं। अब इसको आगे शुरू करते हैं। जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ऐसे भी और अन्य 72 जनजातीय थे। जनजातियों को आप संप्रदाय भी कह सकते हैं, या पंथ, ये शब्द भी उसके लिए कहा जाता है। तो जब ऐसा हो रहा था, उत्तर वैदिक काल जब ख़त्म हो रहा था, महाजनपद युग शुरू हो रहा था, तो लगभग 72 संप्रदाय बने थे, और उसमें से 2 प्रमुख संप्रदाय जैन व बौद्ध धर्म थे। अब हम जैन धर्म को शुरू करते हैं। देखिए, जो जैन धर्म है उसमें तीर्थंकर की व्यवस्था है। अब तीर्थंकर एक ऐसा व्यक्ति होता है, आप कह सकते हैं कि या तो वो भगवान का कोई फरिश्ता होता है, या फिर किसी धर्म का बहुत ज़्यादा शिक्षित या बहुत ज़्यादा जानकार व्यक्ति, जो कि किसी प्रकार से भगवान से कनेक्शन मिला सकता है, किसी भगवान से भगवान को मान सकता है, उनसे बातचीत कर सकता है, या फिर अपने आप में कोई भगवान जैसा व्यक्ति, उसे हम तीर्थंकर जैन धर्म में, मुस्लिम्स के अंदर यानी कि इस्लाम धर्म के अंदर पैगंबर, सिख धर्म के अंदर गुरु गोविंद सिंह, है ना, तो उसको हम मान सकते हैं। तो इसमें तीर्थंकर की व्यवस्था है। तीर्थंकर, लगभग सारे तीर्थंकर ने कहा कि वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ सैरो, जो ये पूरा जग है, जो संसार है, वो दुखों से भरा हुआ है। आप जितने बेकार कर्म करेंगे, आपको उतने इस बेकार, मतलब सौरों वाले वर्ल्ड के अंदर आपको जन्म लेना पड़ेगा। यानी कि एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि जैन धर्म के अंदर पुनर्जन्म को मान्यता दी गई है। हाँ, पुनर्जन्म को मान्यता दी गई है, और कर्म फल की भी मान्यता दी गई है, क्योंकि उनका ऐसा कहना है कि आप बेकार कर्म करेंगे तो आपको पुनर्जन्म लेकर के उस अपने कर्म को ख़त्म करने होंगे। यानी कि उस बेकार कर्म की जगह कोई अच्छे कर्म करके उसको, मतलब उसकी वैल्यू को 0 करना पड़ेगा। ठीक है। और तीर्थंकर को हम लिबरेटर के नाम से भी जानते हैं। मतलब तीर्थंकर जो थे, वो आप समझ सकते हैं कि वो समस्त गुणों से लैस थे, है ना। उनके पास सारे गुण थे। उनको अपने इमोशन के ऊपर भी कंट्रोल होता था। अगर कोई उनके सामने एकदम आके दुनिया का सबसे अच्छा भी जोक कर बैठा
तो भी वो हंसते नहीं थे। उनको अपने जो आपसी इमोशनल चीज़ें थी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छा नियंत्रण होता था। जैन धर्म में पहले तीर्थंकर हुए ऋषभदेव। पर आपको लग रहा होगा कि महावीर स्वामी का नाम लेना चाहिए था मुझे, पर ऐसा नहीं है। महावीर स्वामी जो हैं वो 24वें तीर्थंकर हैं और अंतिम तीर्थंकर भी हैं। पर नहीं, अंतिम तो नहीं है, 24 के बाद भी काफ़ी सारे तीर्थंकर आए, पर महावीर स्वामी काफ़ी ज़्यादा प्रमुख तीर्थंकर हैं। और एक और बात बता दूं कि जितने भी, हालांकि गिन गिन के मैं 3 आपको तीर्थंकर समझाऊंगा, उनके अलावा कोई काम के तीर्थंकर है नहीं। मतलब उनके उनके हमको एविडेंस ही नहीं मिलते हैं। अगर हमको कुछ मिलता उनके बारे में तो हम आपको समझा सकते थे, पर उनके बारे में कुछ ज़्यादा हमको नहीं मिलता है। 3 तीर्थंकर थे, ऋषभदेव, पारश्वनाथ, महावीर स्वामी। थे तो बहुत सारे, पर आपको 3 को पढ़ने हैं। और इन तीनों में से महावीर स्वामी को पूरा डिटेल में पढ़ना है। उनका पूरा जीवन परिचय इस वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं। तो चलिए पहले तीर्थंकर से शुरू करते हैं, ऋषभदेव। जो ऋषभदेव थे, छोड़ दीजिए इनका जन्म कहाँ हुआ, मृत्यु कहाँ हुई, कैसे हुई। आपको बस ये याद रखना है कि इन्होंने हिमालय पर जाकर के तपस्या की। किसके लिए? कैवल्य प्राप्ति के लिए। जो मैंने आपको कहा कि संसार दुखों से भरा हुआ है, उसके लिए हमको कैवल्य प्राप्त करना होगा। कैवल्य को हम मुक्ति या मोक्ष भी कहते हैं। तो कैवल्य प्राप्ति के लिए क्या करनी पड़ेगी? तपस्या। पर जैन धर्म के अंदर तपस्या को नाम दिया गया संलेखन। तो संलेखन विधि द्वारा ऋषभदेव हिमालय पर्वत पर जाकर के मोक्ष यानी कि कैवल्य प्राप्त कर लिए। पारश्वनाथ जो थे, इनकी मृत्यु हुई थी संवेद शिखर पे, जो कि झारखंड में एक पर्वत था। अब मृत्यु हुई, मैंने आपको जन्म बताया ही नहीं। आप कहेंगे कि जन्म क्यों नहीं बता रहे हो? क्योंकि इनकी सिर्फ मृत्यु इम्पोर्टेंट है। और क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि संवेद शिखर, जिस पहाड़ की चोटी पर उनकी मृत्यु हुई थी, उस चोटी का नाम दिया गया पारश्वनाथ की चोटी। और आपको जन्म तो कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आपको नहीं समझना है। अब देखिए, जो पारश्वनाथ थे, उन्होंने चतुरायन धर्म दिया। देखिए, धर्म का मतलब सिर्फ कोई पंथ नहीं होता। धर्म आप कह सकते हैं कि आप जिस चीज के अंदर, यानी कि जिस स्वभाव के अंदर परवरिश है आपकी, उसे हम धर्म कह सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि जब आप किसी भी चीज की परवरिश कर रहे हैं या खुद भी जी रहे हैं, तो चतुरायन को फॉलो कीजिए। और चतुरायन के अंदर इन्होंने 4 चीजों को बताया। इन्होंने कहा कि आप अपने पास धन मत रखिए। क्या मत रखिए? धन मत रखिए। और इनका यही कहना था कि अगर आप जैन धर्म मान रहे हैं तो काफ़ी अच्छे से माने। अब कोई धन नहीं रखेगा तो उसको तो साधु ही बनना पड़ेगा, क्योंकि साधु के पास अगर पैसा नहीं होगा तो उनको कोई खिला पिला देगा, कोई मंदिर का ट्रस्ट उनको खिलाता पिलाता रहेगा। पर यदि कोई आम मानव खाना पीना छोड़ दे, यानी कि अगर पैसे नहीं होंगे तो खा नहीं पाएगा। तो इसीलिए जो पारश्वनाथ थे वो काफ़ी सख्त रूल बनाते थे कि अगर जैन धर्म मान रहे तो ऋषि मुनि की तरह रहो, धन अपने पास मत रखो और चोरी किसी का न करें। ठीक है, किसी का भी पॉकेट, किसी का भी कुछ भी चोरी न करें। ये धन संग्रह ही था। तो ये धन संग्रह मतलब धन एक साथ न रखे। और झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। और चीज़ इसमें हिंसा कभी ना कीजिए। ये 4 चतुरायन धर्म किसने दिया? पारश्वनाथ ने दिया। अब पारश्वनाथ की मृत्यु हो गई संवेद शिखर के ऊपर। इसके बाद आया वर्धमान महावीर स्वामी, श्री श्री श्री, है ना। तो महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान था। जब इनको ज्ञान प्राप्ति हुई तब इनको महावीर कहा जाने लगा। चलिए महावीर स्वामी का जीवन परिचय समझते हैं। महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इनको वास्तविक संस्थापक इसीलिए माना जाता है क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा विस्तार किया जैन धर्म का। ये कर्नाटक आए, नहीं ये कर्नाटक नहीं आए थे, इनके शिष्य कर्नाटक आए थे, पर इन्होंने खुद से अपने शिष्य को भेजा। और यदि वो मर भी गए थे, जब मतलब आप मरना नहीं कह सकते, जब महावीर स्वामी ने मोक्ष प्राप्ति कर ली थी, तो ये अपने
बेटा जैन धर्म को जितना हो सकता है उतना फैलाओ, क्योंकि इन्होंने महावीर स्वामी जी ने जैन धर्म का बहुत ज़्यादा फैलाव किया, इसीलिए इनको वास्तविक संस्थापक के रूप में देखा जाता है। और महावीर स्वामी का जन्म हुआ 540 ईसा पूर्व यानी कि BC के अंदर कुंडग्राम वैशाली में हुआ। वैशाली बस पटना के निकट है। एक नदी है गंगा नदी, गंगा नदी से सब लोग जानते हैं। गंगा नदी के इस पार पटना है और उस पार वैशाली है। और वैशाली के एक गांव कुंडग्राम के जो लोकल किंग थे उनके राजा के घर के थे महावीर स्वामी। और एक और चीज़ आपको मालूम होगी कि जो गौतम बुद्ध जी थे वो भी राजा के पुत्र थे, पर उन्होंने अपना गृह त्याग करके सन्यासी के रूप में 49 दिनों के अंदर शिक्षा प्राप्त की और उसके बाद अपने उपदेश देना शुरू कर दिए। महावीर स्वामी की मृत्यु हुई 468 ईसा पूर्व में। 72 वर्ष की आयु के अंदर आप मृत्यु नहीं से मोक्ष कह सकते हैं, आप कैवल्य कहेंगे। कोई वीर व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है। अगर महावीर स्वामी चाहते तो ज़्यादा बचे होते, पर उन्होंने संलेखन विधि द्वारा कैवल्य प्राप्त किया। संलेखन तो मैं आपको समझा चुका हूँ यहाँ पे। तो ये 72 वर्ष की आयु में संलेखन विधि द्वारा कैवल्य प्राप्त कर दी। कहाँ पे? पावापुरी में। अब पटना के आगे जाएंगे तो आएगा पावापुरी, ठीक है। इनका बाल्य नाम यानी कि बचपन का नाम था वर्धमान। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जबकि गौतम बुद्ध जी के पिता का नाम शुद्धोधन था। इनकी माता का नाम त्रिशला था। क्या नाम था? त्रिशला था। और पत्नी का नाम था यशोदा। और गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा नाम था। क्या नाम था? यशोधरा नाम था। इनकी पुत्री हुई, उनका नाम था अनुजा। हालांकि इनको हम प्रियदर्शिका के नाम से भी जानते हैं। प्रियदर्शिका क्या होता है? प्रियदर्शी के नाम से जानते हैं। इनके एक बड़े भाई थे जिनका नाम था नंदीवर्धन, ठीक है। उन्होंने गृह त्याग किया 30 वर्ष की आयु में। 12 साल कठोर तपस्या करके उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। 42 वर्ष की आयु के बाद जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो ये अपने उपदेश शिक्षाएं देना शुरू कर दिए थे। अब गौतम बुद्ध जी गृह त्याग 29 वर्ष की आयु में किए थे। अब देखिए जो महावीर स्वामी थे उन्होंने कहा जो पारश्वनाथ थे उन्होंने चतुरायन दिया, इसको आप फॉलो कीजिए। पर चतुरायन को हम पंचायन बना देते हैं, उसके अंदर एक और चीज डाल देते हैं, ब्रह्मचर्य। तो जो चतुरायन के अंदर पारश्वनाथ ने बताया था जितनी चीजें, उसको इन्होंने अपने पंचायन के अंदर रखा ही, बस उसके अंदर एक और चीज ऐड कर दी, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है कि आप प्रेम करना छोड़ दीजिए, है ना। प्रेम, अभी देखिए अगर आप स्टूडेंट लाइफ जी रहे हैं, हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्टूडेंट हैं वही मेरी वीडियो देखते हैं, पर कुछ ऐसा होता है, मैंने देखा है लोगों को जो एडल्ट होकर के भी जिन्होंने पढ़ाई त्याग दी है वो लोग भी मेरी वीडियो को भी देख लेते हैं। तो देखिए जो ह्यूमन लाइफ है उसका जो कैवल्य प्राप्ति के पहले का जो स्टेज है, जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ है आपका, उसके अंदर आपको कठोर तपस्या करनी पड़ेगी, ठीक है। और उसके अंदर ब्रह्मचर्य में तो बिल्कुल भी नहीं जानना है। देखिए ब्रह्मचर्य सक्सेस होने के बाद जितना करना हो करेगा, पर सक्सेस के पहले ब्रह्मचर्य का आपके अंदर कोई नाम और निशान नहीं रहना चाहिए। ये आपके सक्सेस को चौपट कर देगा। कैसे चौपट करेगा बताया। मान लीजिए आप किसी लड़की के साथ फंसे हुए हैं, आप फंसे ही हैं सच में, एकदम अच्छी तरह से फंसे हैं, तो आप उसको धन देंगे, है ना, उसके ऊपर पैसा उड़ाएंगे। और अगर आपके पास पैसा नहीं होगा तो रूम पार्टनर का चोरी कर देंगे। आप अगर पापा का फ़ोन आ गया और उसके साथ कहीं बैठे हैं तो कह देंगे कि नहीं पापा लाइब्रेरी आए हैं, बंद कर दीजिए, यहाँ पे डांटते हैं सब। और हिंसा, अगर मान लीजिए 1-2 महीना अच्छे से पैसा होगा, उसके बाद किसी दूसरे की मोटरसाइकिल को देख लिए तो फिर हिंसा होगी, मार होगा, है ना। तो इन चारों में से तो कोई नहीं फॉलो हुआ। इसीलिए वर्तमान महावीर जी ने कहा था कि ब्रह्मचर्य तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको यूज़ करना और इसको फॉलो करना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब इनको ज्ञान प्राप्ति हुई, देखिए ऋजुपालिका है ये, ऋजुपालिका नदी के निकट, ऋजुपालिका नदी के तट पर
शाल वृक्ष के नीचे 12 वर्ष कठोर तपस्या करके वर्धमान महावीर जी को ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। ऋजुकालिका नदी शाल वृक्ष के नीचे कितने साल? 12 वर्ष। और यही अगर आप गौतम बुद्ध से देखेंगे तो वो बोधि पेड़ के नीचे 49 दिनों तक के लिए तपस्या करके उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। और जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई इनको महावीर स्वामी जी को, तो इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया सारनाथ में। आपको सारनाथ सुन के याद आता होगा गौतम बुद्ध जी का, क्योंकि सारनाथ उनके लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है, पर ऐसा नहीं है। जो जैन धर्म थे उनके जो धर्मगुरु महावीर स्वामी जी हैं, उन्होंने भी सारनाथ के अंदर ही अपना पहला उपदेश दिया था। आज सारनाथ के अंदर गौतम बुद्ध जी का बहुत सारे प्रोग्राम होने वाले हैं। हाँ, क्योंकि आज उनकी बुद्ध पूर्णिमा है ना, तो आज बहुत सारे प्रोग्राम होंगे। अगर आप उनके निकट होंगे तो जाके देखिएगा, उनका जीवन परिचय वगैरह बताते हैं, अच्छा होता है वो सब। महावीर स्वामी जी के पहले शिष्य हुए जामिल। इन्हें आप जामिल के नाम से भी जानते हैं, पर गलती से जालिम मत कहिएगा, ठीक है? जालिम का अर्थ दूसरा होता है। तो प्रथम शिष्य किसके? वर्धमान महावीर स्वामी जी के। कौन हुए? जानिल या जामिल। अब देखिए, जो वर्धमान स्वामी जी थे, हालांकि ज्ञान प्राप्ति के पहले इनका नाम था वर्धमान। जब ज्ञान प्राप्ति हो गई तो इन्हें महावीर या जीन के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, जीन, ये जीन शब्द जैन धर्म के अंदर अच्छा खासा प्रभावी है। और अंतिम उपदेश महावीर स्वामी जी ने दिया पावापुरी में। पावापुरी में ही उनकी मृत्यु भी हो गई थी। इसी के साथ जैन धर्म के ऊपर पहली वीडियो समाप्त होती है। गर्मी बहुत ज़्यादा है। पहले भी मैं आपको कहा था कि 11 से 4 के बीच में घर के बाहर ना निकलिए। घर के अंदर भी हैं तो कूलर ऐसे ही पंखा चलाए रखें। जय हिंद।